लगभग 50 वर्षीय कुलीन महिला ने पति की व्यस्तता का फायदा उठाकर दिन के उजाले में वह इतनी बेशर्म थी मानो पति की परवाह ही न हो। उसकी चंचल नजरें छात्र रॉडी को पूरी तरह से जकड़ चुकी। रात के खाने के बाद बातचीत के दौरान शिक्षक को अचानक चक्कर आया और वह कमरे में आराम करने चला गया। दरअसल महिला के पति को अक्सर चक्कर आते थे, जो उनके लिए एक और मौका था। अगली सुबह वे रॉडी के कमरे से निकले। लड़के ने महिला का चित्र बनाने की इच्छा जताई। जब वे चित्र लेकर लौटे, बूढ़े सज्जन प्रदर्शनी की तैयारी में व्यस्त थे, अनजान के पीछे क्या हुआ। अचानक महिला का पति छाती पकड़कर रोने लगा। पत्नी के प्रतिक्रिया देने से पहले ही वृद्ध व्यक्ति जमीन पर गिर पड़ा। घटनाएं इतनी तेजी से हुईं, रॉडी डॉक्टर बुलाना चाहता था, पर तब तक बुजुर्ग की मृत्यु हो चुकी थी। अंतिम संस्कार पर रॉडी ने विधवा को सांत्वना दी, पर उसका दिल खुश था। अब वह खुलेआम महिला के साथ रह सकता था, लेकिन उसे पता नहीं था कि शिक्षक को मरने से पहले ही उनके संबंध के बारे में पता था। उधर रॉडी की छोड़ी गई प्रेमिका मैरी गर्भ में पल रहे बच्चे के लिए मालिक के घर में बेशर्मी से खाती थी। दोपहर के खाने के समय महिला ने बेटे से पूछा कि क्या उसने कुछ अजीब देखा, और लड़के ने मैरी को उल्टी करते देखा था। के सवालों पर असहज था, लेकिन सब कुछ स्पष्ट था। फिर महिला गंभीर मुद्रा में बाहर भागी और काम कर रही मैरी को बुलाया, यह जानने के लिए कि क्या वह गर्भ। लड़की ने बिना झिझक स्वीकार किया, पर एक ईसाई परिवार के लिए इसका क्या मतलब था। शेंगमिंग की निंदा करना प्रतिबंध तोड़ने जैसा था, जिससे पत्नी को पति को बुलाना पड़ा और मालिक बहुत गुस्सा। मैरी हमेशा यहाँ नौकरानी थी, परिवार उससे अच्छा था, फिर भी ऐसा क्यों किया। पास का मूर्ख बेटा भी मैरी के लिए विनती करता, पर अब यहाँ उसकी जगह नहीं। मैरी ने गुस्से में दरवाजा पटका और परिवार से पूरी तरह अलग हो गई। सामान लेकर घर लौटी। पिता के सवालों का सामना करते हुए लड़की ने नौकरी छूटने और गर्भवती होने की सच्चाई बताई। पिता को बिना सोचे पता चल गया। मैरी अपनी गलती पर पछताती रही, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से पिता उसे माफ नहीं कर सके। सोचा, मैरी की माँ जल्दी मर गई इस दुखद क्षण को न देखकर, वरना इसलिए पिता भी उसे रखना नहीं चाहते। आगे बेटी को मैं तुम्हें कभी नहीं देखना चाहता, इस दिन मरने तक नहीं। मैरी को बेरहमी से घर से निकाला गया। अब वह कहाँ जाएगी। अगली सुबह रॉडी की पालक माँ को लकड़ी इकट्ठा करते समय कुछ गड़बड़ लगा। पीछे मुड़कर देखा, मैरी लकड़ी घर में सो रही। महिला ने तुरंत मैरी को जगाया। वह रोते हुए उसकी गोद में गिर पड़ी। बेचारी मैरी, लगता है केवल केट ही उसे रख। पूरी स्थिति समझने के बाद दयालु बुढ़िया मैरी को घर नौकरी के लिए, वह केट के साथ जीविका के लिए जड़ी बूटियां बना सकती। चीजें बदलने वाली हैं। तुम और मैं साथ हैं। ठीक है बेटा, तुम और मैं साथ हैं। अगले दिन हैल केट से मिलने घर आया। मैरी के रॉडी से गर्भवती होने की खबर सुनकर हैल गुस्सा हुआ, क्योंकि तीनों बचपन के दोस्त थे। उसे यकीन नहीं हुआ कि रॉडी ऐसा करेगा, पर मैरी ने कहा वह राजी थी। हैल ने रॉडी पर दोष नहीं लगाया और उसे इसमें शामिल नहीं किया। हैल बचपन से मैरी को चाहता था, पर कभी कहने की हिम्मत नहीं की। समय के साथ मैरी यहाँ ढल गई और केट को जड़ी बूटियां बेचने में मदद करने लगी। की व्यावसायिक थी, उसने दाम बढ़ाकर लोगों को गुस्सा दिलाया, क्योंकि उनकी जड़ी बूटियां अनोखी थीं। मैरी अकेले कपड़े धो रही थी। दो बदमाशों से उसका सामना हुआ। फॉलो करें, अगले भाग में जारी रहेगा।